नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हाल ही में हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा 8 हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने 5 आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे हाई कोर्ट में। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे देश के जो 25 हाई कोर्ट हैं उन सभी का जुरिस्डिक्शन कहाँ पर है, इस समय वहां पर चीफ जस्टिस कौन है और जो भी आपके हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ आप दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग चलते हैं इतिहास में। आपको पहले यही याद रखना है कि हमारे देश का जो पहला हाई कोर्ट है वो आपका है कलकत्ता हाई कोर्ट। दरअसल 1862 में हमारे देश में टोटल 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। उसमें से पहला आपका कलकत्ता में था, दूसरा बनाया गया था बम्बई में और तीसरा बना था मद्रास में। तो पहले आपको यही याद रखना है कि हमारे देश का जो पहला हाई कोर्ट है वो आपके कोलकाता में स्थापित किया गया था। 1866 में आपका बनता है इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज में चौथा हाई कोर्ट। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस समय की अगर हम बात करें तो हमारे देश में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं और जो आपका सबसे नवीनतम है वो बना था 2019 में अमरावती में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट अमरावती में है वो हमारे देश का सबसे नवीनतम है और वो आपका 2019 में बना था। अब हाई कोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारी एक संवैधानिक संस्था होती है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें हाई कोर्ट से जुड़े हुए प्रावधान हैं। अगर आप संविधान के भाग 6 को देखेंगे तो आपको उसमें अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 के बीच में हमारा जो हाई कोर्ट है इसका किस प्रकार से गठन होता है, इसकी स्वतंत्रता क्या है, क्या इसका न्यायिक क्षेत्र है, कौन कौन सी पावर होती हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इन सभी के बारे में इन आर्टिकल में बताया गया है। तो अब हम लोग जो आपके सबसे महत्वपूर्ण 8 आर्टिकल हैं हाई कोर्ट से जुड़े हुए, पहले आइए उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहले तो आपको याद रखना है आर्टिकल 214 के बारे में। आर्टिकल 214 में ये बताया गया है कि हमारे जो भी राज्य होंगे सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट जरूर होगा। तो यानी कि हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो ये आपके मेंशन किया गया है अनुच्छेद 214 में कि हमारे जो भी राज्य होंगे उन सभी के पास होगा एक हाई कोर्ट। फिर बात करते हैं आर्टिकल 216 की। इसमें यह बताया गया है कि जो हमारे हाई कोर्ट होंगे राज्यों का उनका गठन किस प्रकार से होगा, यानी कि इसमें आपके कितने न्यायाधीश होंगे ये बताया गया है आर्टिकल 216 में। फिर बात करते हैं आर्टिकल 217 की, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश या फिर चीफ जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यही प्रोविज़न आपको देखने को मिलेगा 217 में, यानी कि जो भी अभी आपके नए न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं उन सभी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा आर्टिकल 217 का यूज़ करते हुए नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 219 की। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारे न्यायाधीश होते हैं उनका शपथ कहाँ पर या किस प्रकार से होता है। और यहीं से आपके लिए प्रश्न है, आपको कमेंट में ये बताना है कि जो हमारे यहाँ पर न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राज्यों में, या फिर जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी लाइव क्लास अनअकैडमी के ऊपर भी होती है। तो अगर आप लोग अच्छे से किसी भी टॉपिक को समझ करके उसके MCQ को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको नीचे मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और मेरी फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर आपको हमारे देश के जो बेस्ट एजुकेटर हैं उनके कुछ प्लस कोर्स भी मिलेंगे। तो 13 अक्टूबर से आपके नए बैच शुरू हो चुके हैं। विशेष तौर पर अगर आप लोग SSC के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह MTS हो, CHSL हो, CGL हो, CPO हो, GD हो, तो इन एग्ज़ाम के लिए आप केवल एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने SSC कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसी एक सब्सक्रिप्शन में आप SSC के इन सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और जितने भी बैच हैं सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं है कि जो पहले का बैच है उसके लिए आपको अलग से फीस देना पड़ेगा या आने वाले समय में जो बैच आएगा उसके लिए अलग देना पड़ेगा। एक ही फीस में आप लोग सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग मेरा कोड यूज़ करेंगे KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा।
अनअकैडमी के ऊपर हर संडे को एक कॉम्बैट भी होता है। तो अगर आप लोग फ्री में सब्सक्रिप्शन पाना चाहते हैं या किसी भी सब्सक्रिप्शन पर बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप लोग संडे को इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर देखिए ये व्हाट्सअप नंबर है। तो अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी होती है टॉपिक से संबंधित तो आप लोग इसके ऊपर डायरेक्टली अपनी क्वेरी को मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ अन्य आर्टिकल की। जैसा कि हमने देखा अनुच्छेद 217 में ये बताया गया है कि जो हमारे हाई कोर्ट होंगे उन हाई कोर्ट में जो आपके न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा 217 के अंतर्गत। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं उसमें आपके एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। तो ये जो नियुक्ति होती है ये अनुच्छेद 223 के अंतर्गत की जाती है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 226 की, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा जो हमारा हाई कोर्ट है उसके पास में अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है और आप हाई कोर्ट के पास में जाते हैं तो उसके पास में ये शक्ति है कि आपके लिए वो रिट जारी कर सकता है। रिट आपने पढ़ा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत जारी करता है, हाई कोर्ट हमारा जो है वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी करता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 231 की, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा जो अनुच्छेद 231 है ये आपका ये बताता है कि मान लेते हैं कि दो राज्य ऐसे हैं जिनमें हाई कोर्ट नहीं है तो ऐसा प्रोविज़न सरकारें कर सकती हैं कि इन दो राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो। तो आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे राज्य ऐसे हैं जिनका कॉमन हाई कोर्ट है, तो ये प्रावधान आपको अनुच्छेद 231 में देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ तक हमने बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। अब आइए जो आपके नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं या जो आपके इस समय चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य की। तो ध्यान रखिएगा जो मध्य प्रदेश राज्य है इसका जो हाई कोर्ट है वो आपको मिलेगा जबलपुर में। ध्यान रखिएगा राजधानी में नहीं है, ये जबलपुर में है और अभी इसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जिनका नाम है R.V. मालीमथ। तो अच्छे से याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है और R.V. मालीमथ इसके नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। फिर बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय का जो हाई कोर्ट है वो राजधानी शिलांग में ही है, आसान है याद रखना। और यहाँ के भी अभी नए चीफ जस्टिस बने हैं, नाम इनका है रंजीत बसंत राव मोरे। क्या नाम है? रंजीत बसंत राव मोरे। ये आपके मेघालय के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। अगला राज्य है झारखंड। तो झारखंड की बात करते हैं तो इसका जो हाई कोर्ट है वो आपको रांची में ही मिलेगा और इसके चीफ जस्टिस वही पुराने वाले हैं यानी कि डॉक्टर रवि रंजन। तो देख सकते हैं ये हैं डॉक्टर रवि रंजन जो कि झारखंड के इस समय चीफ जस्टिस हैं। अगला राज्य है बिहार। बिहार का जो हाई कोर्ट है वो आपको मिलेगा पटना में। कहाँ पर है? पटना में हाई कोर्ट है। यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं ये हैं संजय करोल। कौन है? संजय करोल चीफ जस्टिस हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट पटना में है, संजय करोल आपके चीफ जस्टिस हैं। फिर बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है वो आपको मद्रास में मिलेगा यानी कि चेन्नई में है और यहाँ के जो आपके चीफ जस्टिस हैं वो पुराने वाले हैं यानी कि संजीव बनर्जी इस समय तमिलनाडु के आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर हम बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की। तो त्रिपुरा की बात करें यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो आपको मिलेगा राजधानी अगरतला में। कहाँ पर है? राजधानी अगरतला में इसका हाई कोर्ट है। अगर हम बात करें चीफ जस्टिस की तो ध्यान रखिएगा ये जो चीफ जस्टिस हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया है और ये हैं इंद्रजीत मोहंती। अगर आपको याद हो तो ये राजस्थान में पहले हुआ करते थे, अब इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है त्रिपुरा में। अगला जो हमारा राज्य है वो है केरल। केरल की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाई कोर्ट आपको मिलेगा कोच्चि में। कहाँ पर है? कोच्चि में इसका हाई कोर्ट है। ध्यान रखेंगे राजधानी तिरुवनंतपुरम में बिल्कुल नहीं है और यहाँ के जो आपके चीफ जस्टिस हैं वो पुराने वाले हैं यानी कि एस मणिकुमार। ध्यान रखिएगा एस मणिकुमार ये हमारे केरल के हैं चीफ जस्टिस। फिर बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान जो हमारा राज्य है इसका हाई कोर्ट आपको मिलेगा जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में आपको इसका हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। इसके जो चीफ जस्टिस हैं इस समय उनका नाम है अकील कुरैशी। क्या नाम है? अकील अब्दुल कुरैशी इनका नाम है और ये भी अभी आपके हुए हैं ट्रांसफ़र। तो ध्यान रखिएगा झारखंड के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं अकील अब्दुल कुरैशी। अगला हमारा राज्य है सिक्किम। तो सिक्किम की बात करें तो इसका जो हाई कोर्ट है वो आपको मिल जाएगा गंगटोक में। कहाँ पर है? गंगटोक में इसका हाई कोर्ट है
और अगर हम लोग बात करते हैं इसके चीफ जस्टिस की, तो ये भी ट्रांसफ़र होकर के अभी आए हैं। नाम इनका है विश्वनाथ सोमादर। क्या नाम है? विश्वनाथ सोमादर। तो ये नया अपॉइंटमेंट नहीं है, ये हुए हैं आपके ट्रांसफ़र। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसका जो हाई कोर्ट है वो आपको शिमला में मिलेगा, यानी कि कैपिटल में हाई कोर्ट है। और इसके जो आपके चीफ जस्टिस हैं इनका भी अभी हो गया है तबादला, यानी कि नए आ गए हैं मोहम्मद रफ़ीक। आप सभी को शायद याद हो कि मोहम्मद रफ़ीक जो थे वो मध्य प्रदेश में थे, तो मध्य प्रदेश से इनको उठाया गया और उठा करके बैठा दिया गया शिमला हाई कोर्ट में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है असम। असम की बात करें तो जो हाई कोर्ट है वो आपको गुवाहाटी में मिलेगा, राजधानी दिसपुर में नहीं है, ये अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। बाकी अगर हम लोग चीफ जस्टिस की बात करें तो सुधांशु धूलिया इसी साल ये अपॉइंट हुए थे शुरुआत में ही, तो ये बिल्कुल नए वाले हैं। अगला राज्य है पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा देख सकते हैं आप लोग कि इन दोनों का एक कॉमन हाई कोर्ट है और ये आपको मिलेगा चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में है। इसके जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं ये बिल्कुल पुराने वाले हैं। नाम इनका है रवि शंकर झा। ये देख सकते हैं, ये रवि शंकर झा है जो कि पंजाब और हरियाणा के इस समय चीफ जस्टिस हैं। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो हाई कोर्ट है वो आपको मिलेगा अमरावती में। कहाँ पर है? ये हाई कोर्ट आपका अमरावती में है और यहाँ पर भी अभी नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। नाम क्या है? नाम इनका है प्रशांत कुमार मिश्रा। अगर आपको याद हो तो छत्तीसगढ़ के ये एक्टिंग थे, अब ये पहुँच चुके हैं आपके आंध्र प्रदेश में। अगला हमारा जो राज्य है वो आपका है गुजरात। गुजरात की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट आपके अहमदाबाद में है, यानी कि इसका भी हाई कोर्ट राजधानी में नहीं है। यहाँ पर भी बिल्कुल अभी नए चीफ जस्टिस आए हैं। नाम इनका है अरविंद कुमार। क्या नाम है? अरविंद कुमार नाम है। तो ये गुजरात के नए चीफ जस्टिस बने हैं। फिर बात करते हैं तेलंगाना की, तो हाई कोर्ट आपको मिलेगा हैदराबाद में और यहाँ पर भी आ चुके हैं नए चीफ जस्टिस। नाम इनका है सतीश चंद्र शर्मा। आप सभी को पता होगा कि हेमा कोहली इसी साल के शुरुआत में तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी, अब बन गए हैं सतीश चंद्र शर्मा। तो ये नाम आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली का जो उच्च न्यायालय है वो आपको दिल्ली में ही मिलेगा और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वही है धीरू भाई नारायण भाई पटेल। क्या नाम है? धीरू भाई नारायण भाई पटेल। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें तो जो इसकी कैपिटल है वो आपको मिले कलकत्ता में और हाई कोर्ट भी आपको मिलेगा कलकत्ता में। यहाँ पर भी आपके नए चीफ जस्टिस आए हैं और नाम इनका है प्रकाश श्रीवास्तव। ये देख सकते हैं, ये हमारे प्रकाश श्रीवास्तव साहब हैं जो कि आपके वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की बात करें तो हाई कोर्ट जो इनका है वो मुंबई में है और ध्यान रखिएगा यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं नाम इनका है दीपांकर दत्ता। तो ये पुराने वाले हैं, ये आपके इस समय मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट जो है वो आपको बिलासपुर में मिलेगा और ध्यान रखिएगा अभी यहाँ के नए जो मुख्य न्यायाधीश आए हैं वो ट्रांसफ़र होकर के आए हैं। नाम इनका है अरूप कुमार गोस्वामी। तो ये शायद आपके आंध्र प्रदेश में थे अभी तक, तो आंध्र प्रदेश से अब ये चले आए हैं छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखिएगा कि बिलासपुर में इसका हाई कोर्ट है। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो जो उच्च न्यायालय है वो आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, यानी कि कैपिटल में है और यहाँ पर भी नए हमारे आ चुके हैं चीफ जस्टिस। नाम इनका है ऋतुराज अवस्थी। अब आपको लग रहा होगा कि ऋतुराज तो लड़कियों वाला नाम है, लेकिन ये जो ऋतुराज अवस्थी हैं ये हमारे पुरुष हैं। तो ये आपके नए चीफ जस्टिस बन गए हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को मैंने सुबह भी आपको कराया था अनअकैडमी के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा प्रयागराज में इसका हाई कोर्ट है और इस समय जो इसके चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है राजेश बिंदल। ये भी अभी बिल्कुल फ्रेश अपॉइंट हुए हैं। कलकत्ता में ये कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे थे और अब ये आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में एज ए परमानेंट चीफ जस्टिस। अगला राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है नैनीताल में आपको मिल जाएगा और अगर हम लोग चीफ जस्टिस की बात करें तो राघवेंद्र सिंह चौहान। क्या नाम है? राघवेंद्र सिंह चौहान, और ये इसी साल की शुरुआत में अपॉइंट हुए थे। फिर बात करते हैं जम्मू और कश्मीर और इसके अलावा जो लद्दाख है तो इनका भी एक कॉमन हाई कोर्ट है और ये आपको मिलेगा श्रीनगर में। कहाँ पर है? श्रीनगर में है। और आप सभी को पता होगा कि अब जो ये हाई कोर्ट है उसका नाम इन दोनों राज्यों के नाम पर रख दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा श्रीनगर में ये आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो पंकज मित्तल हैं। कौन है? पंकज मित्तल इस समय चीफ जस्टिस हैं। अगला हमारा जो राज्य है वो आपका है मणिपुर।
मणिपुर की बात करें तो हाई कोर्ट आपको इम्फाल में देखने को मिलेगा और जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं पीबी संजय कुमार। कौन है? पीबी संजय कुमार। इसी साल ये भी अपॉइंट हुए थे, तो ध्यान रखिएगा पीबी संजय कुमार मणिपुर के हमारे चीफ जस्टिस हैं। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो हाई कोर्ट आपको मिलेगा कटक में। कहाँ पर है? कटक में है। और इस समय जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है डॉक्टर एस मुरलीधर। क्या नाम है? डॉक्टर एस मुरलीधर। ये इस समय उड़ीसा के चीफ जस्टिस हैं। तो इस प्रकार से जो भी हमारे 25 यहाँ पर हाई कोर्ट थे वो हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित हैं ये हमने पढ़ लिया है। और इसके अलावा जो इस समय मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि जो आपके नए अपॉइंट हुए हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया है। खास तौर पे वे हाई कोर्ट जो किसी राज्य की राजधानी में स्थित नहीं है उनके बारे में आपको जरूर यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अनुच्छेद 216 है, कौन सा? अनुच्छेद 216 है, उसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट जो होंगे उनका गठन कैसे होगा। गठन का मतलब है कि वहाँ पर कितने आपके न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो आप सभी को पता है कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या हमेशा ही होती है 1, लेकिन कितने वहाँ पर न्यायाधीश होंगे ये डिसाइड करता है राष्ट्रपति। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति को किसी राज्य में जितने न्यायाधीशों की जरूरत होती है हाई कोर्ट में, उसी के अनुसार यहाँ पर न्यायाधीश जो आपके होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और उनकी संख्या भी इसी से डिसाइड होती है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अगर हम बात करते हैं चीफ जस्टिस की तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी भी राज्य के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो उस स्थिति में जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो आपके 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ सुप्रीम कोर्ट के सलाह लेते हैं, उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं और फिर राष्ट्रपति महोदय को उस नाम को रिकमेंड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा फिर राष्ट्रपति महोदय उनकी नियुक्ति यहाँ पर करता है। योग्यताओं की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यायिक कार्य में उसको कम से कम यहाँ पर 10 सालों का अनुभव होना चाहिए, हाई कोर्ट या अन्य न्यायालयों में 10 सालों अधिवक्ता रहा हो, और यहाँ पर कोई भी न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कार्यकाल आपको जरूर याद रखना है, कार्यकाल इनका होता है 62 वर्षों का। कितने समय का? कार्यकाल होता है 62 वर्षों का। अगर हम बात करें कि शपथ ये किसके सामने लेते हैं तो ध्यान रखिएगा जो आपके राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके सामने चीफ जस्टिस और अन्य जो जस्टिस होते हैं सारे यहाँ पर शपथ लेते हैं। बाकी अगर राज्यपाल मौजूद नहीं है तो राज्यपाल किसी व्यक्ति को अपॉइंट करता है, उसके समक्ष ये लोग लेते हैं शपथ। कार्यकाल अच्छे से याद रखिएगा। हाई कोर्ट आपके सुप्रीम कोर्ट से छोटा होता है, तो हाई कोर्ट का कार्यकाल है 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल है 65 वर्ष। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि न्यायाधीश अपने पद को छोड़ कैसे सकते हैं तो राष्ट्रपति को ये सीधे इस्तीफा दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है और इस्तीफा भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। संसद के द्वारा अगर कोई प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो भी इनको हटाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो उसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।